नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम्। पूर्व सत्र में ये सूचित किया था कि आगामी सत्र में अर्थात इस सत्र में जबलपुर की कन्वेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लेखा पाठक द्वारा बताए हुए स्वस्थ हृदय के 4 सूत्रों पर अपना एक व्याख्यान होगा। तो उन 4 सूत्रों में अपन आज प्रथम सूत्र को देखते हैं। स्वस्थ हृदय, क्या उपाय है इसका? आहार, विहार, आचार, विचार, 4 सूत्र हैं। इनमें से प्रथम जो है वो आहार। आहरणम आहारः, जिसको मुख के द्वारा भीतर ग्रहण किया जाता है उसको आहार कहते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो थोड़े स्वाद्य श्रेणी वाले होते हैं। कुछ सेवन करने योग्य होते हैं, कुछ असेव्य होते हैं, लेकिन व्यसनों के पड़ जाने से उन पदार्थों का लोग सेवन करने लग जाते हैं, असेव्य पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। तो आहार में वैज्ञानिकों का तो कहना है कि कुछ प्रोटीन्स आवश्यक हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आवश्यक हैं, कुछ फैट्स आवश्यक हैं, कुछ विटामिन्स आवश्यक हैं, कुछ मिनरल्स आवश्यक हैं और कुछ फाइबर्स आवश्यक हैं। मुख्य रूप से 6 घटक समझ लीजिए आहार में ज़रूरी है इंसान के लिए। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो दूध से, दाल से और मेवों से हासिल हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो चावल से, गेहूं से, ज्वार से और मीठे पदार्थों से प्राप्त हो जाते हैं। और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स के पश्चात जो फैट्स हैं, वसा। प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अलग से कोई हिंदी शब्द नहीं है, तो इसलिए हमने उसको जो कहते हैं फैट्स के लिए वसा शब्द है हिंदी में। वसा के लिए तैलीय पदार्थ होते हैं, जैसे मूंगफली का तेल है, तिली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, गाय का घी है, भैंस का घी है। ये सारे जो होते हैं ये वसा को प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। वसा मेवों में भी पाई जाती है। जैसे HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो
गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। यानी अपने अंदर शरीर में बहुत सारे तत्व हैं, अगर उसकी पूरी सूची बनाए तो पूरी किताब तैयार हो जाए। तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उसमें लिपिड प्रोफाइल के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। LDL लो डेंसिटी, L यानी लाइपोप्रोटीन्स, HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारे तत्व होते हैं। तो जो मेवे होते हैं उसमें HDL होता है, वो हार्ट के लिए नुकसान नहीं करते। और जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स जो आजकल आते हैं ना, पैक किए हुए चिवड़े वगैरह और चिप्स वगैरह होते हैं, और अन्य भी बहुत सारी ऐसी सामग्रियां होती हैं जो तली हुई होती हैं। तली हुई वस्तुओं के सेवन से भी LDL की वृद्धि होने से हृदय को नुकसान पहुंचता है। तो आहार में आपको जहाँ तक बने स्वस्थ हृदय के लिए नलियों का, धमनियों का, रक्तवाहिनियों का स्वच्छ होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें खाने से क्या होता है, रक्त गाढ़ा हो जाता है। और रक्त गाढ़ा हो जाता है तो फिर रक्तवाहिनियों में चर्बी की परत जमने लग जाती है, और चर्बी की परत जमने से वो रक्तवाहिनियों का जो लचीलापन है वो चला जाता है। और लचीलापन चले जाने के कारण और वो नली में जितना स्थान था रक्त प्रवाहित होने का वो घट जाने के कारण, क्योंकि चर्बी जम गई है, अब चर्बी जम जाने के कारण प्रवाह घट गया। प्रवाह घट जाने के कारण कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति होती है, जब कोरोनल आर्टरीज में यानी हृदय के ऊपर की जो रक्तवाहिनियाँ जो हृदय को रक्त पहुँचाती है, हृदय सारे शरीर को रक्त पहुँचाता है, लेकिन वो रक्तवाहिनियाँ हृदय को रक्त पहुँचाती है, उसमें जब अवरोध आने लग जाता है तब उसको कार्डियक अरेस्ट, जिसको सरल भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, वो आता है। और फिर बाद में एक ऐसी स्थिति आती है हार्ट अटैक में कि हार्ट फेल हो जाता है, काम करना ही बंद कर देता है। और अगर ऐसे वाइटल ऑर्गन्स, अपने शरीर के जो महत्वपूर्ण अवयव हैं, वो काम करना बंद कर दे तो प्राण संकट की स्थिति आ जाती है। कुछ लोग एक हार्ट अटैक को सरवाइव कर जाते, बच जाते हैं, दूसरे को बच जाते हैं, तीसरे को पार करने वाले मिलना मुश्किल है। तीसरा हार्ट अटैक आ जाए, कहते हैं किशोर कुमार साहब जो थे, जो एक पार्श्व गायक रहे, सब जानते ही उनका नाम, उनको यही हुआ था। तो जब खान पान में अपन ध्यान नहीं, खूब मिर्च मसाले वाले पदार्थ और खूब तले हुए, और ख़ास तौर से जो वेजिटेबल घी होता है और जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, उनको एक प्रक्रिया से वेजिटेबल घी बनाया जाता है। जैसे वनस्पति तेल, अपना मूंगफली का तेल है मान लो, सरसों का तेल भी हो सकता है। तो मूंगफली के तेल में हाइड्रोजन को मिक्स करना होता है, पर उसकी एक बहुत विशेष प्रक्रिया है। निकल को कैटलिस्ट बना करके, उत्प्रेरक बना करके, उस प्रक्रिया से जब उस तेल को गुजारा जाता है तो फिर अंत में वनस्पति घी तैयार होता है। वनस्पति घी से ये हृदय रोग का संकट अधिक बढ़ जाता है। और अगर मात्रा सीमित हो तो कोई चीज़ नुकसान नहीं करती, लेकिन वैसा हो नहीं पाता, क्योंकि ऐसी तली हुई चीज़ खाने के बाद लगता है कि 2 और खा लेते हैं, फिर 2-4 दिन नहीं खाएंगे बोले, पर अभी आज तो आई है सामने तो खा ही लेते हैं। ये मन लुभा जाता है, रसना इंद्रिय काबू में नहीं रहती। तो चाट की चाट,
इस शब्द पर ध्यान देना, और उसकी चाट यानी लत। तो स्वाद की जो लत होती है वो अपने आहार के संतुलन को खराब करती है। इसलिए स्वाद के त्याग की बात नहीं करते अपन। आप खाइए, स्वादिष्ट वस्तु खाने का निषेध नहीं है, लेकिन कुछ काबू में रह करके खाइए। ऐसा नहीं कि कोई मनपसंद वस्तु आ गई है तो आज बाकी वस्तुओं का त्याग, ऐसा नहीं है। किसी को गुलाब जामुन पसंद है तो वो 5-6 तो मुंह में डालता है, और जेब में जो पन्नी लेकर के आया उसमें 5-6 और डाल देता है ताकि घर जा कर के फिर खा ले। तो ऐसे में जीभ को तो मज़ा आ जाता है। ये तो क्या है कि एक द्वारपाल है, बाहर की वस्तु अंदर डालना हो तो यहाँ से परमिशन ज़रूरी है, और वो परमिशन जो स्वादिष्ट वस्तु है उसको परमिट कर देता है, बस स्वाद उसके लिए रिश्वत का काम करते हैं। तो जिह्वा के दास बनने वालों का आहार कभी संतुलित नहीं होता। इसलिए संतुलित आहार स्वस्थ हृदय के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसमें देखिए आप, एक मिसनोमर यानी एक गलत संज्ञाकरण हुआ था कुछ दशकों पहले। तो सैमसन एंड राइट्स, ये 2 साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने एक फिजियोलॉजी की टेक्स्ट तैयार की है। उसके चैप्टर 10 में लिखा हुआ है कि एनिमल प्रोटीन्स यानी जो मांसाहार से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स हैं वो उच्च कोटि के हैं, और जो शाकाहार से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स हैं वो निम्न श्रेणी के हैं। यह धारणा उन साइंटिस्ट ने लिखा है। हम पढ़ के सुनाए क्या वो पंक्तियाँ, या ऐसे ही बता देते हैं? पंक्तियाँ हमारे सामने है वैसे। पुरजोर उन्होंने विरोध किया है कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जानवरों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स उच्च श्रेणी के होते हैं और वनस्पति से प्राप्त होने वाले प्रोटीन्स निम्न श्रेणी के होते हैं। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल मिथ्या बात है। अप्लाइड फिजियोलॉजी, पेज नंबर 470 यानी 470वें पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि एक रूस का जार था यानी सम्राट था, वह लंबे समय तक केवल घास खाकर जीवित रहा, और जबलपुर के योगाध्यापक श्री अवनीश तिवारी भी यह प्रयोग कर चुके हैं। और इससे यह साबित होता है कि केवल वनस्पति के प्रोटीन से भी मनुष्य स्वस्थ रह सकता है। वो जो इंग्लिश टेक्स्ट है इन्होंने कहा है कि ये पुरजोर विरोध करने लायक चर्चा है। और साथ में उन्होंने कहा कि गुरिल्ला और हाथी, घोड़े जैसे, भैंसे जैसे शाकाहारी प्राणी कहाँ से प्रोटीन्स प्राप्त करते हैं? वो तो मांस नहीं खाते। और प्रोटीन्स की कितनी आवश्यकता है एक इंसान को प्रतिदिन? 20 से 25 ग्राम से अगर प्रोटीन्स ले ले कोई बड़े से बड़ा पहलवान, तो भी उसके प्रयोग भी उन्होंने किए हुए हैं साइंटिस्ट लोगों ने कि उतने प्रोटीन्स से वो अपने मसल्स आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे बिल्ड कर सकते हैं। आर्नोल्ड जो था विश्व का एक अद्वितीय शरीर सौष्ठव का विजेता था। कई बार वो उन्होंने ओलंपियाज़ के अवार्ड जीते हैं, कई बार
और बड़े बड़ी प्रतियोगिताओं को जीता है उन्होंने। उनका जो बाइसेप्स यानी ये जो भुजा की मांसपेशी होती है उसका माप 22 इंच था, और छाती जो थी वो 55 इंच से भी अधिक थी, और शुद्ध शाकाहारी। तो जो लोग ये धारणा बनाते हैं कि नहीं इन सब तत्वों की हमें ज़रूरत है इसलिए हम कुछ भी खाते हैं, सब खाने से सब मिल जाता है, बिल्कुल अवैज्ञानिक बात है। जब मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट में ये बात लिखी हुई है, फिजियोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है, अप्लाइड फिजियोलॉजी में, सैमसन एंड राइट्स नाम के जो वैज्ञानिक हैं वो लिखते हैं चैप्टर 10 में कि ये सरासर असत्य है कि मांस में अच्छे प्रोटीन्स होते हैं और शाकाहार में निम्न श्रेणी के प्रोटीन्स होते हैं। और ये उदाहरण जो दिए ना, ये 4 प्राणियों के जो नाम लिए, गोरिल्ला, हाथी, घोड़ा, भैंसा और ऐसे अन्य भी अनेक प्राणी हैं, ये इतने ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर प्राणियों में इनकी गिनती आती है। ये हाथी के घंटे की आवाज़ आ रही है, इतनी ताकत इसको कहाँ से आ गई? ये तो कोई मांसाहारी नहीं है। तो इससे प्रमाणित होता है कि मांसाहार से ताकत बढ़ती है या फिर मसल्स अच्छे बनते हैं, ये धारणा ही मिथ्या है। तो इस तरह कुछ विटामिन्स होते हैं जो फिश ऑयल वगैरह में पाए जाते हैं, उनकी भी पूर्ति शाकाहारी प्राणी कर सकते हैं। अगर संतुलित आहार लेते हैं तो सारे तत्व शरीर को प्राप्त हो सकते हैं। डिस्पेप्सिया वगैरह होता है, बदहजमी वगैरह, उसका कारण क्या है? शाकाहारी लोगों को खट्टी डकारें आती है, तो क्या उनको नहीं आती? दूसरों को, सबको आती है। अपन सबको लेकर के चल रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको अगर जान प्यारी है तो भोजन का संतुलन बनाना होगा। कभी कभी मन ललचा जाता है, लेकिन वो लालच बहुत भारी पड़ जाती है। अब किसी ने उस दिन दवाई नहीं खाई जिस दिन उसने असंतुलित भोजन किया, शाम को हार्ट अटैक आ गया। या फिर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है, उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली, इंजेक्शन नहीं लगाया, स्थिति बिगड़ गई, 500 हो गई शुगर, क्या करें? घाव होता है तो भरता ही नहीं है। ये सब असंतुलित आहार के कारण स्थितियां बनती है। इसलिए संतुलित आहार भी स्वस्थ हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हमने मंगलाचरण में प्रारंभ में नमोकार मंत्र को राग दरबारी में पढ़ा था। अब ये राग दरबारी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि हृदय रोग में आराम करता है। आधी रात को अगर राग दरबारी केवल आप कान में हेडफोन लगा के या फिर ऐसे ही चालू करके, किसी को डिस्टर्ब ना हो तो कान में हेडफोन लगा लिया, आप सुनते हैं तो फिर उससे हृदय रोग में आराम मिलता है। पर इधर आप आराम पहुंचा रहे हो और उधर खान पान में असंतुलन बरत रहे हो, तो फिर क्या है कि पथ्य और परहेज दोनों ज़रूरी है। पथ्य यानी क्या सेवन करना, और परहेज यानी क्या छोड़ना, दोनों पर ध्यान देना होगा। अपने जो चिकित्सक लोग हैं वो जब मार्गदर्शन देते हैं तो वो क्यों कुछ चीज़ों का निषेध करते हैं। टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वो बोलते हैं कि फलानी चीज़ नहीं खाना, इन चीज़ों से हाथ नहीं लगाना, दूर रहना। पेशेंट सबसे पहले पूछता है कि कब तक डॉक्टर साहब? इतना लालची है वो कि वो जानना चाहता है कि कितने दिन मुझे अकाल में जीना पड़ेगा। तो कब तक साहब? तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि कम से कम 15 दिन, फिर तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुम्हें वंचित नहीं रखूँगा इन चीज़ों से, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए मैं बता रहा हूँ। भलाई की बात सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन पालन करने के बाद उसका महत्व समझ में आता है कि देखो मैंने बात मानी,
तो आज मैं अच्छा हो गया। और जो नहीं मानते उनकी क्या दशा होती है। एक उदाहरण हम आपको सुनाते हैं। बॉम्बे हॉस्पिटल में आज़ादी के पहले की ये घटना है। एक पानीपत के सज्जन थे, जिनेंद्र जैन, टीबी के पेशेंट थे और उनका एक फेफड़ा बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। उनको वहाँ पर एडमिट किया गया बॉम्बे हॉस्पिटल में और आइसोलेशन वार्ड में रखते थे। टीबी के पेशेंट्स को आइसोलेशन वार्ड्स का मतलब एक एकांत स्थान पर उनको ठहरने का स्थान दिया जाता, क्योंकि वो सांस लेते हैं या फिर खांसते हैं तो वो जो कीटाणु होते हैं वो हवा में जाते हैं, तो फिर वो दूसरों को भी, स्वस्थ लोगों को भी, अगर थोड़ा दुर्बल हो उसका प्रतिरोध बल अगर कुछ कमज़ोर हो तो उसको नुकसान कर सकते हैं, तो उनको अलग रखते हैं। अब वो जिनेंद्र जैन थे और उनके बाजू वाले बेड में एक अग्रवाल साहब थे और डॉक्टर जो था वो इंग्लिश मैन था, उस समय अंग्रेज़ डॉक्टर था। तो वो सबको एक ही चीज़ खाने के लिए बोलता था। बोले मटन सूप पियो, ताकत आ जाएगी, और ऑमलेट खाओ, ये सब बोलता था वो। तो क्या है कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग शाकाहारी भी आते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी भी आते हैं। तो जो लोग खाते थे वो खाते थे, पर ये जिनेंद्र जैन के पिताजी जो थे, जय भगवान जैन उनका नाम था, एडवोकेट, उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो नहीं खाते हैं इसको। तो फिर वो अंग्रेज़ डॉक्टर बोलता है कि देन योर सन विल बी एट द रिस्क ऑफ हिज लाइफ। तो आपका जो पुत्र है वो तो जीवन के खतरे में रहेगा, तुम उससे बात तो करो, अगर वो तैयार है तो तुम्हें क्या आपत्ति है, तुम उसको बचाना चाहते हो या मारना चाहते हो। अब ऐसी भाषा अगर कोई डॉक्टर बोले तो डर तो लगता है। तो जय भगवान जैन एडवोकेट जिनेंद्र जी के पास गए और बोले कि बेटा ऐसा बोल रहा है डॉक्टर। तो जिनेंद्र ने कहा कि वो इंजीनियर थे, बोले कि मैं बात कर लूँगा पिताजी उनसे, आप निश्चिंत रहो। तो फिर पिताजी ने जाकर डॉक्टर से कहा कि द पेशेंट वांट्स टू टॉक विथ यू। तो बात होती है दोनों में। तो जिनेंद्र जैन ने अंग्रेज़ी भाषा में उनसे पूछा कि डॉक्टर सर, आर यू 100% श्योर that I will survive after taking your prescription about my meals? क्या आप 100% दावा कर सकते हैं कि आप जो खाने को कह रहे हैं उसको खाने पर मैं जिंदा रहूंगा? तो डॉक्टर ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ऐसी आशा नहीं की थी कि कोई पेशेंट मेरे से ऐसा सवाल पूछ सकता है। डॉक्टर ने कहा कि हु कैन गारंटी अबाउट लाइफ और डेथ? जीवन और मरण की गारंटी कौन दे सकता है? जिनेंद्र जैन ने कहा कि इफ यू गिव इट इन रिटन दैट आई विल सर्वाइव, आई विल एक्सेप्ट दैट डाइट राइट नाउ। अगर मैं जिंदा रहूंगा ऐसा आप लिखित दे दो तो मैं तत्काल उस भोजन को स्वीकार करता हूं। एंड इफ यू कांट, then I give you in written that I will survive on vegetarian diet. पेशेंट डॉक्टर से कह रहा है कि आप अगर लिख करके नहीं दे सकते कि मेरे मांसाहार करने पर मैं जिंदा रहूंगा ही, तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि मेरे शाकाहार करने पर मैं जिंदा रहूंगा ही। तो डॉक्टर बोलता है कि इफ यू आर सो कॉन्फिडेंट देन प्रोसीड।
अगर तुम्हें इतना आत्मविश्वास है तो आगे बढ़ो। अब हुआ ऐसा कि जो बाजू में अग्रवाल साहब थे वो भी शाकाहारी थे, लेकिन डॉक्टर की बातों में आकर के उनने लेना चालू कर दिया। क्या देखो परिणाम क्या निकला। जिनेंद्र जैन, उनका पूरा एक फेफड़ा निकालना पड़ा, इतना डैमेज हो गया था टीबी से उनका शरीर, एक फेफड़ा उनका पूरा निकालना पड़ा, लेकिन वो बच गए। और वो जो दूसरा मरीज था वो परलोक सिधार गया। इसलिए आहार शुद्धि बहुत ज़रूरी है। आहार का संतुलन स्वस्थ हृदय के लिए अनिवार्य है। यही आज का प्रथम सूत्र था स्वस्थ हृदय के लिए। दूसरा सूत्र अपन दूसरे सत्र में देखेंगे। जैनम जयतु शासन।